hope you all are doing well. So in this video we are going to learn about the third topic, which is of PRT RRB teaching recruitment syllabus part. So let's start with the first theoretical perspective on learning. Right. So in this video we are going to learn about behaviorism, constructivism with reference to their implication as a role of teacher, learner, teacher student relationship. राइट अगर आपने अभी तक सिलेबस नहीं देखा है तो आप सिलेबस को जाके पहले चेकआउट कर लीजिए, उसके बाद इसको कवर अप करिएगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल बिहेवियरिज्म क्या है. बिहेवियरिज्म फोकस करता है ऑब्जर्वेबल बिहेवियर्स पे एंड इन्फ्लुएंस द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ये कहती है कि लर्निंग तभी होती है जब कोई भी स्टूडेंट रिस्पॉन्ड करता है स्टिमुलस को और उस बिहेवियर को वो री कर लेता है. फॉर एग्जाम्पल कि मान लीजिए कि एक गरम बर्तन है, ठीक है, एंड अगर बच्चे ने इसको गलती से टच किया है तो वो उसके अगेंस्ट क्या करेगा, रिस्पॉन्ड करेगा. ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम वो कभी भी किसी भी गर्म बर्तन पर ऐसे टच करना नहीं करेगा, क्योंकि उसका बिहेवियर जो है वो री हो जाएगा. ठीक है, तो या तो उसको उससे रिवॉर्ड मिलेगा या फिर पनिशमेंट. सो रोल ऑफ द टीचर क्या है यहाँ पे बिहेवियरिज्म में, कि टीचर एक अथॉरिटी फिगर ओन करती है जो कि बच्चे की लर्निंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है. इंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर्ड होती है और रेपिटेशन बार बार दी जाती है ताकि बच्चे का बिहेवियर करेक्ट कर दिया जा सके. देन कम्स टू रोल ऑफ लर्नर का काम होता है पैसिव रेसिपिएंट, मतलब एक्टिवली तो टीचर रहती है और पैसिवली लर्नर ने लर्न करना है और स्टिमुलस के अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्ड करना है. टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप की बात करें तो रिलेशनशिप हायरार्कियल होती है. टीचर डायरेक्ट करती है और स्टूडेंट क्या करते हैं, फॉलो. कॉमन मेथड अगर हम बात करें बिहेवियरिज्म में तो ड्रिल्स होती है, बार बार बताया जाता है, मेमोराइजेशन कराई जाती है, रिवॉर्ड्स के थ्रू, पनिशमेंट के थ्रू या डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस के थ्रू भी रेनफोर्समेंट अकॉर्डिंग टू द बिहेवियर थ्योरी की जाती है. देन कम्स टू क्लासरूम एनवायरनमेंट. स्ट्रक्चर्ड होगा, रूल्स एंड रेगुलेशन मेंटेन करेंगे, स्टूडेंट इंस्ट्रक्शन को फॉलो करेंगे विदाउट क्वेश्चनिंग. और अगर डिसिप्लिन की बात करें तो डिसिप्लिन भी रेनफोर्समेंट के ऊपर ही बेस्ड होगा. जितने भी डिज़ायर्ड बिहेवियर्स हैं उनको रिवॉर्ड किया जाएगा और जो अनडिज़ायरेबल बिहेवियर उनको पनिश किया जाएगा. सो दिस वॉज अबाउट बिहेवियरिज्म. नाउ विल लर्न अबाउट कॉग्निटिविज्म. तो कॉग्निटिविज्म क्या है. कॉग्निटिविज्म एक तरीके का इंटरनल मेंटल प्रोसेस है जिसमें थिंकिंग, मेमोरी, प्रॉब्लम सॉल्विंग जैसे प्रोसेस पर फोकस किया जाता है. लर्निंग को एक एक्टिव प्रोसेस देखा जाता है और स्टूडेंट एक्वायर करते हैं और उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस भी करते हैं. यहाँ पे टीचर फैसिलिटेटर का काम करती है जो कि बच्चे को गाइडेंस देगी और हेल्प करेगी स्टूडेंट्स को ताकि वो अपनी लर्निंग स्ट्रैटेजीज खुद अच्छे से बना सके. लर्नर का काम होता है, उसमें पैसिवली था, इसमें एक्टिवली है. तो लर्नर का काम होता है कि एक्टिवली क्या करें, इन्फॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करें, अंडरस्टैंड सबसे इम्पॉर्टेंट है, उसके बाद मेमोराइजेशन, मतलब पहले अंडरस्टैंड होना चाहिए, मेमोराइजेशन नहीं होनी चाहिए. देन टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप ऐसा होना चाहिए कि जो ज़्यादा इंटरेक्टिव हो, जिसमें ज़्यादा बात हो सके, सपोर्टिव हो. बिहेवियरिज्म में ऐसा नहीं था, टीचर ही मेनली क्वेश्चंस करती थी. टीचर यहाँ पे इनकरेज करती है क्रिटिकल थिंकिंग को, यानी उनकी ब्रेनस्टॉर्मिंग ज़्यादा से ज़्यादा कराती है. यहाँ पे जो टीचिंग मेथड होंगे वो बच्चे आपस में डिस्कस करेंगे, प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ग्राफिक्स को ऑर्गेनाइज करेंगे, कॉन्सेप्ट की माइंड में मैपिंग करेंगे. सो इस तरीके से बच्चे कॉग्निटिविज्म में पढ़ते हैं. मेजरली तो आप ये ध्यान रखिएगा कि कॉग्निटिविज्म में बच्चे जो है एक्टिवली लर्न करते हो और टीचर पैसिवली समझाती है और फैसिलिटेटर का काम करती है. क्लासरूम एनवायरनमेंट इंटरैक्टिव होगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनिंग पूछी जाएगी और बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लोर करेंगे. डिसिप्लिन, यहाँ पे पहले में टीचर डिसिप्लिन बना के रखती थी, तो यहाँ पे सेल्फ रेगुलेशन, हर बच्चा अपने डिसिप्लिन के लिए रिस्पॉन्सिबल है और बच्चे अपनी लर्निंग के लिए खुद रिस्पॉन्सिबल होते हैं. आई होप ये दो चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी, कॉग्निटिविज्म एंड बिहेवियरिज्म. नेक्स्ट कम टू द थर्ड पार्ट विच इज़ आर कंस्ट्रक्टिविज्म. नाउ कंस्ट्रक्टिविज्म इज़ मच बेटर देन द टू, क्योंकि कंस्ट्रक्टिविज्म एक इस तरीके का आप मान सकते हैं प्रोसेस है जिसके अंदर बच्चे अपनी लर्निंग, अपनी अंडरस्टैंडिंग एक्सपीरियंस के साथ खुद कंस्ट्रक्ट करते हैं. नॉलेज प्रायर एक्सपीरियंसेस पे हो गई या फिर एक्टिवली वो खुद से एक्सप्लोर करेंगे प्रेजेंट में. ठीक है, तो अगर ऐसा बोल दिया गया तो टीचर यहाँ पे मेंटोर की तरह काम करेगा. बिहेवियरिज्म के अंदर टीचर एक्टिवली काम कर रही थी, वहाँ पे टीचर फैसिलिटेटर कर रही थी की तरह काम कर रही थी कॉग्निटिविज्म में, और यहाँ पर मेंटोर की तरह और को लर्नर की तरह. टीचर विल ऑल्सो एक्सप्लोर एंड स्टूडेंट्स विल ऑल्सो एक्सप्लोर एंड डेवलप देयर ओन अंडरस्टैंडिंग. लर्नर का रोल क्या है, लर्नर एक्टिवली पार्टिसिपेंट है, कंस्ट्रक्ट देयर नॉलेज एंड देयर एक्सपीरियंसेस एंड कोलैबोरेशन से मिलजुल के काम करेंगे और जो उन्होंने सीखा उसको रिफ्लेक्ट भी करेंगे कि वो सही भी था. ठीक है,
देन कम्स टू टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप। टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप ज़्यादा डेमोक्रेटिक होगा, सब मिलजुल के काम करेंगे, कोलैबोरेटिव होगा। टीचर सपोर्ट करेगी जो भी एक्सप्लोर बच्चा कर रहा है, रादर देन डिक्टेटिंग। सिर्फ बताना नहीं है टीचर को, चाहे टीचर को पता ही क्यों ना हो, बट टीचर विल नॉट डिक्टेट देयर नॉलेज। टीचर विल ट्राई टू ब्रिंग दोज आउटकम्स जो कि बच्चा कर सकता है। ठीक है, टीचिंग मेथड में इंक्वायरी बेस्ड हो सकती है लर्निंग, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग। कोई प्रोजेक्ट दे दिया, कोई क्वेश्चन डाल दिया, उस क्वेश्चन पे बच्चों को रिसर्च करनी है, प्रोजेक्ट दे दिया, कोलैबोरेटिव एक्टिविटीज़ दे दी, कोई पजल दे दी, उसे सॉल्व करनी है मिलके, रियल वर्ल्ड में जो प्रॉब्लम है उनको सॉल्व करने के लिए कुछ कह दिया। ठीक है, तो इस तरीके से सब मिलजुल के क्या करेंगे, कंस्ट्रक्टिविज्म के थ्रू अपनी नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करेंगे इन मेथड्स को यूज़ करते हुए। क्लासरूम एनवायरनमेंट कैसा होता है, ओपन, फ्लेक्सिबल होता है, स्टूडेंट सेंटर्ड होता है। ओवरऑल स्टूडेंट की डेवलपमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है। बिहेवियरिज्म में टीचर सेंटर था। इंकरेजेस एक्सपेरिमेंटेशन, बच्चा एक बार करेगा, ट्रायल एंड एरर भी बोल सकते हैं, तभी अपनी नॉलेज को कंस्ट्रक्ट कर पाएगा सही तरीके से, और डिस्कशन भी बार बार होंगी। ठीक है, कि वाई इट इज़ गेटिंग रॉन्ग, है ना, या व्हाट आर द अनदर मेथड्स जिससे बच्चा सीख सकता है। देन इज अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिसिप्लिन, मेजरली म्यूचुअल रिस्पेक्ट। देखो कभी भी अगर कंस्ट्रक्टिविज्म कर रहे हैं हम, तो हमेशा एक दूसरे के काम की रिस्पेक्ट करनी और अपने काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डिसिप्लिन भी डेवलप होगा अंडरस्टैंडिंग से, और खुद का डिसिप्लिन सेल्फ रेगुलेशन से ही आएगा। देन टीचर बोलती रहे कि एक्सटर्नल कंट्रोल से इससे काम नहीं होगा, राइट। सो आप ये बोल सकते हैं कि वी हैव टुडे लर्न रिगार्डिंग कंस्ट्रक्टिविज्म, कॉग्निटिविज्म एंड योर बिहेवियरिज्म अलॉन्ग विद द रोल ऑफ टीचर एंड लर्नर। ठीक है, मैंने जो फर्स्ट वीडियो दी थी उसके अंदर सिलेबस अटैच कर दिया था, तो आप उसको चेकआउट करके, या फिर आप कहीं से भी सिलेबस उठा के चेक करेंगे तो यू विल गेट द सेम टॉपिक्स, जिसके थ्रू आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। पूरा सिलेबस सोन विल कवर। सो इफ़ यू आर लाइकिंग दिस सीरीज, सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।